यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप तीनों टीचर्स को गुड इवनिंग गुड एंड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। आपको और विदिशा मैम को तो स्पेशली मेरा थैंक यू होगा बिकॉज इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एक तरीके से मेरे लिए ऐसा सब्जेक्ट था कि जैसे एक बच्चे होता नहीं कि बच्चों को डर लगता है किसी भी एक स्पेसिफिक चीज से, मुझे हिस्ट्री और उससे इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता था। हम्म तो मतलब ये था मेरे बारे में, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती उसको। हम्म मुझे एकदम मैंने हार मान चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब नहीं होगा ये। हम्म बट मैंने अपनी ये बात पेरेंट्स को बताई और स्पेशली मेरे बाबा जिनसे आप मिले हैं, हम्म तो उनको भी मैंने ये बात बताई। तो उन्होंने कहा था मुझसे कि कोई ऐसी आई थिंक कोचिंग ले लो या कुछ कर लो। हम्म तो मैंने बहुत जगह ट्राई भी किया था बट वहाँ के मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले थे। वहाँ के टीचर्स ऐसे थे कि सिर्फ उन्हें पढ़ाने से मतलब था, बच्चे के हम्म कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे मतलब नहीं था। हम्म तो फिर मुझे एक दिन आपका ही मैसेज आया था सर कि हम्म आपने कोचिंग के लिए हमें दिया था, आपने नंबर दिया था। देन हम्म मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, फिर मैंने अपने घर में बताया। तो हम्म फिर आपकी कोचिंग के बारे में मुझे पता चला। फिर आपने एक दिन क्लास ली थी, हम्म तो मुझे लगा कि हाँ, शायद यहाँ कुछ मेरा बन सकता है। हम्म तो फिर मैंने उसी दिन से क्लासेस आपकी अटेंड करनी शुरू की थी और फिर सर आपने तो रिजल्ट देखा ही। हम्म बाकी सर मेरी जर्नी के बारे में आप पूछना चाहेंगे तो सर मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकती हूँ कि डिफ़िकल्ट रही, हम्म क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स लास्ट फेस के करनी पड़ी लास्ट थी। के 2 मंथ्स में आप इकोनॉमिक्स के बारे में बोर्ड्स के पहले, ये आईएससी बोर्ड की है। आईएससी बोर्ड का सिलेबस और ज्यादा वास्ट रहता है, हम सभी को पता है। 11th में यस माइक्रो सर। और 12th में 11th और 12th दोनों का सिलेबस ही आ जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बस यस अकाउंटेंसी सर। का डिफरेंस रहता है। अकाउंटेंसी का सीबीएसई और आईएससी सब सेम है, बट इकोनॉमिक्स को लेके तो बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस रहता है। तो ये बच्ची मुझसे जब मिली तो इसके एग्जामिनेशन ठीक 2 महीने बाद थे उसके। तो अ, मैंने इसने मेरे से प्रॉमिस किया कि मैं जो कहूंगा ये करेगी। नोट्स रिवीजन, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना, मेरे नोट्स के ऊपर ट्रस्ट करना, सारी चीजें इसने फॉलो की टाइम टू टाइम। और 2 महीने पहले जब ये मुझसे मिली थी, इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता था, इसे प्रॉपर डेफिनेशन मीनिंग तक नहीं पता थी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, यस तो सर। जो सर बातें मैंने सेम चीज़ कहा होती है। वो इसने माना। हाँ कस्तूरी बताएं। सर मतलब यही चीज़ होती है ना कि एक बच्चा ऐसा हो जिसको कुछ भी नहीं आता हो। सर मुझे हिस्ट्री में भी कुछ नहीं ऐसे पता था, मैम को पता ही है कि मुझे मतलब डेट्स भी नहीं पता थी और मुझे एक तरीके से कह सकते हैं कि डिकेड्स और क्या बोलते हैं सेंचुरीज तक नहीं पता थी क्या होती है। हम्म वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे ऐसे कोई टीचर्स मिले नहीं। 10th तक मेरी हिस्ट्री भी ठीक थी एंड ऑल सब रिजल्ट्स भी मेरा ठीक-ठाक ही था। बट हम्म मेरे अंदर एक होता नहीं है सर कि रटना अलग चीज़ होती है और समझना एक अलग चीज़ होती है। तो उसके लिए तो मैं आप दोनों को स्पेशली थैंक यू बोलती हूँ बिकॉज़ हम्म आप लोग की वज़ह से इतना हुआ है कि आज अगर मुझसे कोई बोलेगा ना कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं 1 मिनट भी सोचूँ नहीं। हम्म ऐसा हो गया है मेरे लिए तो अब। हम्म तो मतलब मुझे तो ये है कि हाँ, एक ऐसे टीचर्स मिले मुझे ऐसे जिन्होंने मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया एंड इतना मुझे एकदम से कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने वाली चीज़ है ना, वो आप लोगों ने करी है। तो उसके हम्म लिए तो थैंक एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि तालियां एक हाथ से नहीं बजती, स्टूडेंट और टीचर दोनों का योगदान रहता है उसमें। और विदिशा पांडे मैम आगे बताएंगी, और कुछ इस पे प्रिया जोशी मैम भी अपना व्यू क्लियर करेंगी कि वो क्या सोचती हैं आगे की प्रिपरेशन के बारे में। इंग्लिश की वो टीचर हैं नोएडा से। विदिशा पांडे मैम पहले आप बताइए, कुछ कहना चाहती हैं कस्तूरी को लेके। यस सर। यस सर, बिल्कुल कहना चाहते हैं। वैसे हम सारे बच्चों को बताना चाहते हैं, टीचर्स को भी बताना चाहते हैं। कस्तूरी के अंदर ये बहुत अच्छी बात थी कि वो बहुत ज़्यादा पहली बात तो हार्ड वर्किंग रही है और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक छोटा-सा, बड़ा-सा कुछ भी हम उसको होमवर्क दिए हैं, तो उसका प्रॉपर होमवर्क रहा है हमेशा से। कभी एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि मिस हुआ है और वो बहुत फोकस रही है चीज़ों को लेकर। वो उसे नहीं समझ में आता तो वो क्वेश्चन करती है क्लास में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, अगर बच्चों को समझ में ना आए, तो वो क्वेश्चन करें बिकॉज़ हम टीचर्स इसीलिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कस्तूरी की ये खूबी बहुत बड़ी है कि वो होमवर्क भी कर आती थी अच्छे से, अपने तरफ से भी एक्स्ट्रा स्टडी कर आती थी और इस वजह से चीज़ हुई। सर आपने बोला सही बोला, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हम्म हाँ, तो उसके लिए तो कस्तूरी खुद की बहुत मेहनत रही है बेटा। हम्म दिव्या अभी 12th में है, आईएससी बोर्ड से है। अनिका है 12th में। देवांशु है 12th में। काफी बच्चे और भी थे, लेकिन आज जो सिचुएशन बनी उससे वो जुड़ नहीं पाए। भगवान ने इन्हीं लोग को मौका दिया कि आपकी जर्नी के बारे में, आपकी चीजों के बारे में ये बच्चे सुन पाए। ठीक है, न्यू लिंक से ये लोग ही कनेक्ट हो पाए। मैम को मैं सुनना चाहूंगा नेक्स्ट, प्रिया जोशी मैम को, कि वो इंग्लिश के लिए क्या बताना चाहती हैं बोर्ड्स के बच्चों को, कि क्या उन्हें कैसे करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि बोर्ड्स के लिए पहले तो बच्चों को थोड़ा सा अपने मन से एक डर जो होता है कि बोर्ड्स हैं, उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए कि हाँ, थोड़ा सा टेंशन ठीक है, चलता है, लेकिन बिल्कुल जो बहुत टेंशन में रहते हैं बच्चे, वो नहीं करना चाहिए। एकदम लाइट बिल्कुल माहौल रखना चाहिए अपना, आराम से जो भी आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करिए आप, वही जो आप अपनी बुक्स हैं, आप उसको रिलीजियसली फॉलो करिए। इधर-उधर जो भी चीज़ें, उन सब में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो आपके नोट्स आपको टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पे आप बिल्कुल स्टिक रहिए एंड प्रिसाइज़ली एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप समझिए, ठीक है?
और अनिका मेरे साथ अभी भी जुड़ी हुई है और मैं ये कह सकती हूँ कि अनिका काफ़ी इम्प्रूव कर रही है और अनिका से मुझे बहुत उम्मीद है कि वो आगे इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करके दिखाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन एक बहुत हाँ। बड़ा पॉइंट है। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स के भी सेशन स्टार्ट करूंगा दिव्या, अनिका, देवांशु के लिए। वो लोग अपने मन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कस्तूरी से पूछ सकते हैं। कस्तूरी का मार्क्स 90 है इकोनॉमिक्स में, और जो पॉलिटिकल साइंस में उत्कर्ष, आपको विदिशा पांडे मैम ने थोड़ा सा गाइड किया था। पॉलिटिकल साइंस में कितने मार्क्स हैं बेटा आपके? सर पॉलिटिकल साइंस हाईएस्ट 95। 95 है आपके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हम लोग सुनेंगे बच्चों के भी कॉन्सेप्ट सुनेंगे। ठीक है, बच्चे भी क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी सुनेंगे। उससे पहले मैं अब उत्कर्ष को मौका देना चाहूंगा कि उत्कर्ष आप अपनी चीजों के बारे में और ये भी बताइएगा कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम में मैंने जो आपको सिखाया है, क्लास 8 से उत्कर्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास 8 से, जब वो छोटे थे काफी, अब तो 12th में आ गए हैं उत्कर्ष, 12th पास आउट सर भी कर माय लिए हैं, प्लेजर। है ना। 8 से उत्कर्ष मेरे साथ मेरे गाइडेंस में उत्कर्ष पिछले 4-5 सालों से हैं। नेक्स्ट मैं उत्कर्ष को मौका देना चाहूंगा, और उत्कर्ष मैं आपसे ये सुनना चाहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए बोर्ड्स के प्रिपरेशन के टाइम, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीजें मैं आपसे सुनना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्स टू लॉर्ड राम एंड अभिषेक सर, विदिशा मैम, प्रिया मैम एंड ऑल माय फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत खुश रहिए। ये मेरा एक प्लेजर है कि अभिषेक सर जैसे जैसे मुझे तो लगता है कि मुझे इस नाम के आगे सर लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैड ऑलवेज फाउंड हिम एज माय एल्डर ब्रदर, एज माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब जैसा कस्तूरी जी का अपना जर्नी रहा, मेरा थोड़ा उससे क्वाइट डिफरेंट था। मैंने भी आप लोगों की तरह, मेरे जितने छोटे भाई बहन यहाँ पे हैं, मैंने भी खूब बदमाशियां की हैं, बहुत मस्ती एंड लाइक मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जितने मेरे भाई बहन हैं उससे ज्यादा बदमाश मैं हूँ। मैंने बहुत बदमाशियां की हैं। But the single thing which given an edge to my education is the view of mine towards my teachers. My teachers are not teachers to me. Just take it as an example, Abhishek sir, and there was a Sadhna ma'am in my previous. Yes, I remember. These both teachers, like I had never seen them as my teachers. I had always found them as my elder brother, elder sister, as my father, as my mother. Means मेरे लिए अगर मैं relations की hierarchy में सबसे ऊपर कुछ रखूं, that's my teachers. And for them only I just studied that कि ये वो लोग हैं जिनका मुझसे कोई स्वार्थ नहीं अटैच है. Still they are doing a lot. उत्कर्ष यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कंप्लीटली, जैसा मैंने उत्कर्ष को बताया था कि मेरे ऊपर स्टार्टिंग में जब उत्कर्ष की मैंने क्लासेस ली थी कुछ, तो उत्कर्ष को मैंने बताया था कि मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा, मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ। मैंने इनसे कहा था कि रिवीजन करिएगा उत्कर्ष डेली बेसिस पे, कोई इधर उधर फालतू पास्ट ईयर पेपर के अलावा छोड़ के कोई भी क्वेश्चंस मत उठाइएगा बेफालतू के। बोर्ड्स के पेपर इजी टू मॉडरेट बनते हैं। मैंने इन्हें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना सिखाया था कि कैसे किया जाता है। ये कहना ये चाहते हैं कि हमें अपनी टीचर्स के ऊपर जो हमें पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, सभी टीचर के ऊपर नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो पैशनेट है टीचिंग को लेके, सिर्फ उनके ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, जो चीजों को समझते हैं, जो जिन्होंने चीजों को बहुत फेस किया है, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड की कॉपीज देखी है चेक होते हुए, तो उनको जरूर हमें जो है ये सारा चीजें उनकी माननी चाहिए। सभी टीचर्स की हो सकता है मैं थोड़ा सा हाइपर बोल में बोल रहा हूं, बट सभी टीचर्स को हम एज अ सही गाइडेंस देने वाला नहीं कह सकते। तो हमें उन पे भरोसा करना चाहिए जिन पे हमें हमारा दिल कहे कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, या ये प्रूफ दे सकते हैं उस बातों का, ये जो आंसर राइटिंग हमें बता रहे हैं सही बता रहे हैं। हमें भी क्रॉस चेक करते रहना चाहिए हमारे टीचर्स को। आज जो उत्कर्ष मेरी इतनी तारीफों में या कस्तूरी जो बात कर रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि हमने हमेशा सही गाइडेंस दी कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसे करना है, और वो चीज इनको रिजल्ट्स लाके दी है। ठीक है, पहला जो मैं क्वेश्चन कहना चाहूंगा वो देवांशु, आप इनसे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? Currently, I don't have any questions in my mind. Okay. But really, congratulations to Kasturi and Utkarsh Tiwari. Thank you. Thank you so much. अनिका, जी सर। बेटा कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हैं अपने सीनियर्स से जो अभी जस्ट पास आउट किए हैं क्लास 12th? कुछ भी आप पूछ सकती हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। Sir, in history, I want to ask one question. How to learn क्या? sir, क्या बताइए
सर मतलब हिस्ट्री में हम लोग कैसे नंबर्स माइंड में रख सकते हैं? देखिए हिस्ट्री में जो इनका मार्क्स है उत्कर्ष का जो मैं देख पा रहा हूँ वो 90 है, ठीक है? और ये क्वेश्चन का जवाब और ये जो कस्तूरी है इनका मार्क्स जो मैं देख पा रहा हूँ वो 80 है, ठीक है? तो इन दोनों को पहले मैं उत्कर्ष को मौका देना चाहूंगा कि ये जो बच्ची सवाल पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, आप प्लीज इसका आंसर करें उत्कर्ष। अनिका अपने सवाल को एक बार और रिपीट करिए आप अपने क्वेश्चन को। कि सर डेट्स वगैरह कैसे याद कर सकते हैं हम हिस्ट्री में, ये क्वेश्चन है जी आपका? सर। जी सर। हाँ उत्कर्ष जवाब दीजिए। सर डेट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आई थिंक कि जो अप्रोच मैंने अपनाया जैसा आपने मुझे गाइड किया था, वी नीड टू गो विद द कॉन्टेक्स्ट। हमें जिस डेट के पीछे का परिप्रेक्ष्य पता है वो हमारा माइंड स्किप नहीं करेगा, और अगर हम उसको लगते हैं उसको रटने तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो डेट्स मिस हो जाए जिसको हमने रटा हो, जिसका कॉन्टेक्स्ट हमें ना पता हो। इफ वी आर डन विद द कॉन्टेक्स्ट देन वी आर डन विद द डेट। जी सर। अगर दूसरा इसको और सिंपल भाषा में उत्कर्ष समझाइए। अगर सर कोई डेट है, अगर कोई सी भी डेट जो कि कोई ईयर है या फिर मंथ, और कई कई बार तो डेट्स भी आगे पीछे होती हैं, अभी सीयूईटी हम देंगे तो क्रोनोलॉजी में चीजों को सेट करने के लिए आएगा। तो सर अगर हमें उसके पीछे की स्टोरी मालूम है कि ये डेट की पीछे की कथा क्या है, आखिर ये डेट संबंध किससे रखती है, तो मुझे लगता है कि हमारा दिमाग उस डेट को अधिक अच्छे से ग्रैस्प करके बनाए रख सकता है, अधिक समय तक रिटेन किए रह सकता है, इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ वो वाली लर्निंग जिसमें हम डेट्स को रटे जा रहे हैं कि ये बैटल इस ईयर में हुई, ये इस ईयर में हुई। ऐसे नहीं, पीछे का कॉन्टेक्स्ट पता है कि 1857 में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, फिर उसके आगे क्या हुए, उसके पीछे क्या हुए, अगर हमें बस इतना पता है कि उसके आगे और उसके जस्ट पीछे क्या हैपनिंग्स हुई, तो मजाल नहीं है कि 1857 का ईयर भूल जाए। जी सर, पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए उस डेट की बस। सही बोल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, समझ में आया निका? जी सर। कल ना एक हो सकता है 8:30 बजे एक जगह नंबर लगाना हो मोहद्दीपुर में, एक तो है सोन करके दवाई वाला। सर मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। हाँ नेक्स्ट हम कस्तूरी को सुनना चाहेंगे हिस्ट्री के लिए, बताइए। हाँ कस्तूरी बोलिए। सर जो ठीक है, क्वेश्चन अनिका कल ने आप पूछा कल वही कितने बजे, सेम 10 बजे आ क्वेश्चन जाइएगा, मैंने ठीक है? विदिशा मैम से पूछा था, और मैम को हाँ? रिमेम्बर होगा मैंने लास्ट कुछ ही क्या? डेज बजे थे, आई थिंक 2 या 3 ही निकलेंगे डेज नहीं, बचे थे, तब मैंने ये 10 मैम बजे से आ क्वेश्चन जाइएगा। पूछा था कि इतनी सारी डेट्स होती हैं हाँ? और इन सबको कैसे याद करें? सेम खाना क्वेश्चन तो यहाँ मैंने आपको अभी। मिल ही जाएगा। तो मैम ने मुझे चीज़ कही थी कि किसी भी चीज़ से रिलेट करके पढ़ो। जैसे कि मान लीजिए हाँ? 1947 में था और ये सारी डेट्स थी, और जैसे 1960s हाँ। में कोल्ड वॉर का एरिया चल रहा था, तो ऐसे चीज़ों को एक तरीके से रिलेट नहीं तो करके एग्जाम पढ़ के खत्म चलो। हो गया, जैसे आपने कि कहा किसी था का कि भाई बर्थडे हमको उस दिन 10 पड़ बजे रहा को है, तो 11 आपके 11:30 फ्रेंड का तक आप बर्थडे आएंगे है, तो कहाँ आपका ऐसे? बर्थडे है, या बर्थडे हाँ? मान के चलो, या तो कोई ऐसी अरे चीज़ 10 जो बजे आएंगे तो आपकी आगे लाइफ चले में हुई हो, जाइएगा, और जैसे क्या किसी की करेंगे? एनिवर्सरी है या किसी का हाँ। कोई भी ऐसी चीज़, कोई आपका फेवरेट चीज़ हुई हो उस दिन, उसको लेके अगर आप याद करो ना, तो उस और तरीके से ऐसे मैं मान मानती लीजिए हूँ कि कभी भी उससे हमको ज़्यादा अच्छे छोड़ से ही याद देते हो हैं, काम जाता नहीं है। रहता है तो क्योंकि बेकार मैंने करते ये हैं फालतू। सुना ही अपनी लाइफ में, मतलब मैंने जब हिस्ट्री में खाना आपको याद मिल ही करी जाएगा थी, तो यहाँ पे। आज भी मतलब 1960 जो वो डेट है, कोल्ड वॉर एरा जो स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक चैनल, तो वो जो थी ना, वो मुझे अभी भी ऐसे माइंड में घूमती है अभी वही भी। बात तो आपसे कह रहे अगर हैं कि मुझसे 10 अभी बजे कोई आप ऐसे यहाँ पूछे अगर ऐसे आएंगे। डेट्स, तो मैं तुरंत बता सकती हूँ इसमें, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल। जो थी वो दिशा मैम ने मुझे बताई, और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हिस्ट्री में डेट्स याद करने की, और मुझे मतलब 11th या 12th में नहीं तो थी, फिर शाम तो को मुझे लेटर पहले भी लिखिएगा। होती थी, बट मैंने टीचर से, अपने स्कूल की टीचर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक हाँ। नोट्स बना लो एंड देन उसको हाँ। रट लो। तो जैसा कि अभी कहा उन्होंने, ऐसा रटा नहीं जा सकता उसको किसी चीज़ से इतना रिलेट देर कहाँ हो करके याद पाएगा, वो करो, तो आप वैसे तो वो ज़्यादा एग्जामिनेशन था आपका अच्छा तो रहेगा, मेरा 4 मानना है साढ़े ऐसा। 3 और मैम ने जैसा मुझे 2 बताया, तो घंटा मुझे कहाँ लग रहा है मैंने जाने वो से चीज़ बजे अप्लाई, आपको और सुनिए। मुझे ये पता चला कि हाँ, अगर मैंने 11 बजे सही, तक और आएंगे मैंने तो अच्छे 6 से, बजे मुझे तक डेट्स रुकिए। भी याद रही हम और वैसे सब इतना कुछ प्रेशर नहीं दे रहे, 6 अच्छा बजे भी तक कर ओबी रही डेली नहीं हूँ, कर आप रहे करिए। रिलेट करके पढ़ो। कभी हम छोड़ देंगे आपको। एग्जैक्टली हम भी यही बोलने वाले थे। हाँ उतना मान एक्चुअली लीजिए जब आए उत्कर्ष जाएंगे ने मेरा बताया ना, सीट है, बहुत सही, आने बहुत जाने का आपको एक्यूरेट बताया। होगा। बट क्या होता है ना, वही कभी कभी बात बच्चे जो होता है ना, हर एक टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हाँ? हैं, बट डेट्स आती हैं, हाँ। ये तो कंपल्सरी होता है। ठीक है, और कौन सी हाँ। डेट आ जाए जो आपका पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आए ना आए, चलिए मैं इसकी बात भी करता हूँ कंफ्यूजन आपसे, ठीक है? रहती है। आपका 1500 तो इस रुपये मैं वजह से जो ट्रांसफर कर दूंगा अभी ये आपको, सॉरी, आपसे कस्तूरी ने बात बताया, करता हूँ मैं। कस्तूरी ने भी सेम क्वेश्चन किया था, और हम वेट कर रहे थे कि उत्कर्ष के बाद कस्तूरी ये आंसर दे। इस वजह से हम बोल नहीं रहे थे अनका तुम्हें कि हाँ, थोड़ा सा हाँ? कोरिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे, जैसे 1857 का क्या हुआ? बोला है आपने उत्कर्ष, और हम लोगों बोतल को पता कहाँ है है? 1947 में क्या हुआ है, या फिर 1757 AC और वाली में है? 1857 जो है, हम उसको कोरिलेट करके बहुत सही से पढ़ सकते हैं। रुकिए हम कोई एक अभी 1 इंसिडेंट मिनट अगर रुकिए, याद यहाँ हो से कोई हिस्ट्री एक का, बोतल उठा थोड़ा लीजिए बहुत क्योंकि कुछ जो मम्मी हो सकता है मेजर आराम से मोमेंट्स कर होते रही हैं, इवेंट्स होते हैं, वो अगर है। आपको ठंडा याद हो, तो पानी आप होगा वो वाला। कोरिलेट करके ना उससे, वो 100 ईयर्स आगे पीछे करके इस तरीके से ठीक है? आप उसको ठीक। लर्न कर सकती हैं। थोड़ा सा कोरिलेट करके चलेंगे तो भी हो बोल पाएगा, दीजिएगा क्योंकि मम्मी कभी-कभी को। होता है, सारे बच्चों का सीन एक तरीके से नहीं होता है ना उत्कर्ष। तो इस वजह से दोनों चीज़ों को हम करके चलेंगे। हाँ। No, sir.
थैंक यू सर, ऑल योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। मेरी तरफ से शुभकामनाएं उत्कर्ष आपको, कस्तूरी आपको, थैंक यू मैम। अनिता, दिवांशु, आप दोनों बच्चों को भी ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑल द बहुत अच्छे से मेहनत करना है, बहुत अच्छे से करना है ना, अच्छे-अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, है ना? Yes, ma'am. हाँ, Okay, sir. ओके बेटा। Thank you, बाय-बाय, sir. Thank you, ma'am. बाय-बाय। Bye, everyone. Bye-bye. बाय-बाय। हाय। हेलो। लेकिन अच्छा है। हेलो। मैं पढ़ाकू नहीं थी, सब देख लेना, नंबर 80 के अराउंड लाएंगी। कहाँ गई पता है क्यों? एक थोड़ी तो इसलिए भाग गई ना, क्योंकि जब वो आई थी उसके जस्ट पहले हम लोग बोल रहे थे, वो आई सब चुप हो गए, म्यूट हो गए। हम लोग अभी बोल रहे थे, तुमने बोला था ना कि 5 मिनट्स वेट करते हैं हम लोग, है ना? तो इस वजह से ठीक है ना, फिर देख लेना कभी और नए बच्चों के साथ अगर करना चाहना कर देना। हमको बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था ये देख के। रिकॉर्डिंग हुई है क्या?